रेडियस की जगह 0 से उसकी लिमिट पुट करते हैं, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का रूल होता है, अगर नीचे फंक्शन आ रहा हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा हो, ये बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अगर नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे फंक्शन आपके पास 1 प्लस आर था, अगर मैं 1 प्लस आर का डेरिवेटिव लूँ, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, आर का डेरिवेटिव 2 आर होता है। यानी अगर नीचे फंक्शन है मैं उसका ऊपर डेरिवेटिव 2 आर बना दूँ तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होगा, आप इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसे नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन में चेंज कर दोगे। अब देखें 2 आर चाहिए था, जस्ट आर आ रहा था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से देखें डिवाइड भी आप लोग कर दोगे तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आर का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। फिर उसके बाद बच्चों लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करोगे आर आप इसकी जगह 0 आ जाएगा और 0 + 1 1 होता है और नेचुरल लॉग 1 पे 0 आंसर देता है, इसलिए सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। फिर देखिए हमने थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, सारे कांस्टेंट था एक तरफ रहेगा, थीटा के रिस्पेक्ट से 1 है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा आएगी और थीटा की जगह 2 पाई - 0 पुट करोगे तो 2 2 से कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ट्राई कर लेनी है बच्चों आप लोगों ने, इसलिए आपको मैंने सेंड किया और फॉर्मूला ये वाला यूज होना है, फॉर्मूला भी बता दिया है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है बच्चों, 16 भी आप लोग खुद करोगे। यहाँ पे भी देखें क्वेश्चन नंबर 14 की तरह 2 इक्वेशन बता दी है। रेडियस देखें ए से बी है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, एंगल 0 से π/2 है, जहाँ पे x² + y² था, r² पुट किया, r² और उसका पावर 4 हो गई, dA यानी dA बेसिकली आपके पास dx dy होता है। इसकी जगह पे बच्चों आप लोगों ने r dr d थीटा पुट किया, x की जगह मैंने सब्सटीट्यूशन बताई थी, r cos थीटा करनी है तो r² था तो r² cos² थीटा आ गया। आपने इसको पुट किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो बच्चों आप लोगों के पास ये जो r² और ये आ रही है r³ था, ये आपके पास चेंज हो जाना है इस फॉर्म में cos² थीटा ओवर r की फॉर्म में और साथ में आ जाना है dr d थीटा। पहले आपने इसकी r के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, r के रिस्पेक्ट से cos² थीटा कांस्टेंट था वो एज इट इज आ जाएगा और इसमें देखें ऊपर नीचे फंक्शन आ रहा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो वो नेचुरल लॉग ऑफ r में चेंज हो जाएगा, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे। इसके बाद बच्चों जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको अलग से सॉल्व करके सेंड की हुई है, मैं आपको वहाँ से समझाती हूँ। ये देखिए बच्चे वो वाली टर्म बन गई थी, उसके बाद मैंने इसकी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन की हुई है। सिंप्लीफिकेशन आपने यहाँ से देख लेनी है, नेचुरल लॉग ऑफ आर बी ओवर ए था तो देखिए अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस की फॉर्म में आ रहा हो तो आप डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हो, यानी कि इसको कॉमन नेचुरल लॉग को लेके आप लिख सकते हो b/a। अब आपने इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है, बेसिकली ये cos² थीटा है, एंगल का स्क्वायर नहीं है, कोस का स्क्वायर है। cos² थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है, आपने सेकंड ईयर में हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 होता है। आप इसकी जगह इसका फॉर्मूला पुट करोगे, फर्स्ट टर्म अलग की, सेकंड टर्म अलग की, इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत इसी कैलकुलेशन है, इसलिए बच्चों मैंने डिटेल में खुद करके बता दी है ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 है, इन तीनों में एक ही टेक्निक यूज़ होनी है। 17 में आपको करवा देती हूँ, 18 और 19 आप लोग खुद करोगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आपको एक उन्होंने इंटेग्रल बता दिया है जिसका आपको कहा है आपने इसको सॉल्व करना है। अब डायरेक्ट इसको भी सॉल्व करना मुश्किल होगा, आप इसे पोलर फॉर्म में चेंज करोगे। पोलर फॉर्म के लिए dy/dx को r dr d थीटा में चेंज करेंगे, x² + y² की जगह r² लिखोगे और 3/2 पावर आ जाएगी। अब देखिए पहले तो हम ये एंगल और रेडियस देख के बताते होते थे, अब हमें यहाँ से इसको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ बन रही है। ये वाली चीज़ रेडियस यहाँ से निकलता है, जो एंगल होता है वो यहाँ से निकलता है। अब एंगल के लिए देखिए -a से a दिया हुआ है, -a से a का क्या मतलब होता है कि कोई आपके पास ये x एक्सिस है और ये उसका कोई भी ओरिजिन है आपके पास हो। अगर एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पड़ा होगा। अगर नेगेटिव पॉइंट यहाँ है, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ है, मैं इधर से इधर जाना चाहती हूँ तो यहाँ से यहाँ जो एंगल कवर होगा वो आपको पता है आपके पास 0 से लेके पाई कवर होगा। डेट्स वाई आपने इसकी डायग्राम बना के देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो जो एंगल कवर होगा वो 0 से पाई है, इसलिए इसका एंगल आ जाएगा 0 से पाई। अब सेकंड हमने बताना है इसका रेडियस। अब देखें ये y की इक्वेशन, y लिखा हुआ था, इसका मतलब ये y की लिमिट है, y की लिमिट है तो ये y के इक्वल यहाँ से होगा, यानी कि अगर मैं इसको y के इक्वल रखूँ यहाँ से y = √a² - x², बोथ साइड इसका स्क्वायर ले लूँ और x + y² को एक साइड पे कर लूँ तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू मेरे पास निकलेगी वो r = a आएगा। जब भी कभी ऐसे अंडर की फॉर्म दी जाए और उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना हो, आप देखोगे ये जिसकी लिमिट भी होगी, जैसे यहाँ y की थी, y के इक्वल रखोगे, वहाँ से x और y को एक तरफ करके रेडियस बता दोगे क्या आता है। तो देखें रेडियस आपके पास a यहाँ
यहाँ से आया तो ओरिजिन से लेके 0 से लेके तक रेडियस लिख दोगे। उसके बाद आप देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे, 2 से कट गया, r⁻³ इंटू r, ये 4 आ गया। इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो एट द एंड ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है।